दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है और आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता आया है, ब्लैक होल। इमेजिन करो, एक ऐसी चीज इतनी डेंस, इतनी पावरफुल, जहां ग्रेविटी का राज है, जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। जी हां, ब्लैक होल, ब्रह्मांड का वो मिस्टीरियस हिस्सा जिसने साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा चौंकाया है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये लाइट को भी अंदर खींच लेता है। लेकिन आखिर ब्लैक होल है क्या, कैसे बनता है और इसके अंदर क्या होता है? चिंता मत करो, आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ब्लैक होल के इस अमेजिंग सफर पर। दोस्तों, ब्लैक होल कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है स्पेस में जहां मैटर बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, जिससे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इससे बच नहीं सकता। ये एक ग्रेविटी के जाल जैसा है जहां से वापसी पॉसिबल नहीं है। जरा सोचो, एक ऐसी चीज जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो लाइट को भी निगल सकती है। ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ब्लैक होल हर साइज के होते हैं। कुछ तो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े होते हैं। ब्लैक होल एक स्टार की डेथ से बनता है। जब एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सूरज से कई गुना बड़ा अपने लाइफ के एंड में पहुंचता है, तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर स्टार का कोर अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो यूनिवर्स की सबसे ब्राइट घटनाओं में से एक है। इस एक्सप्लोजन के बाद जो बचता है वो एक ब्लैक होल है, स्टार का बहुत डेंस बचा हुआ हिस्सा। ये अनबिलीवेबल है कि यूनिवर्स की सबसे डिस्ट्रक्टिव घटनाओं में से एक सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक को जन्म देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं? जी हां, ब्लैक होल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल, जैसे नाम से पता चलता है, मरते हुए स्टार से बनते हैं और हमारे सूरज से कुछ गुना बड़े होते हैं। जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। और हां, मिनिएचर ब्लैक होल, जो थियोरेटिकली बहुत छोटे होते हैं, शायद एक एटम जितने। चलो अब हम ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक ब्लैक होल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं: सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन और अक्रीशन डिस्क। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर है, जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी तक कंप्रेस्ड होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री है, जिसके पार से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। और अक्रीशन डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर घूमता हुआ मैटर और गैस का एक फ्लैट डिस्क है, जो ब्लैक होल में गिरने से पहले बहुत ज्यादा गर्म और ब्राइट हो जाता है। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के रूल्स बदल जाते हैं, टाइम और स्पेस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्सेस के दरवाजे हो सकते हैं। ये सोचने में ही कितना एक्साइटिंग है कि ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छुपाए हुए हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ब्लैक होल हमें निगल सकता है? दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक होल कोई स्पेस का वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। हमारे सूरज के सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी हमसे बहुत दूर है। जब तक हम इवेंट होराइजन के बहुत क्लोज न जाएं, तब तक हम सेफ हैं। चैप्टर 7। चलो अब जानते हैं कि साइंटिस्ट ब्लैक होल को स्टडी कैसे करते हैं। क्योंकि ब्लैक होल लाइट नहीं छोड़ते, इसलिए उन्हें डायरेक्टली देखना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट ब्लैक होल के आसपास के स्टार्स और गैसेस पर उनके ग्रेविटी के इफेक्ट को स्टडी करके उनकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं। इसके अलावा वो ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट करते हैं, जो ब्लैक होल के मर्जिंग जैसी वायलेंट स्पेस इवेंट्स के दौरान पैदा होती हैं। चैप्टर 8। दोस्तों, ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल टाइम ट्रैवल के लिए एक पोर्टल हो सकते हैं। ये आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि ग्रेविटी टाइम और स्पेस को मोड़ सकती है। लेकिन ये अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसे प्रूव करने के लिए अभी बहुत रिसर्च चाहिए। चैप्टर 9। अंत में दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है? जी हां, इसे सजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहते हैं और ये हमारे सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना बड़ा है। और एक और मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल रोटेट भी कर सकते हैं? जी हां, कुछ ब्लैक होल लाइट की स्पीड के लगभग रोटेट करते हैं।
गैप 3s चैप्टर 11। अब हम कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो ब्लैक होल्स को और भी फैसिनेटिंग बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉकिंग रेडिएशन की। ये थ्योरी स्टीवन हॉकिंग ने दी थी। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते, बल्कि ये रेडिएशन छोड़ते हैं। ये रेडिएशन धीरे धीरे ब्लैक होल का वेट कम कर देता है और आखिर में ब्लैक होल गायब हो सकता है। गैप 3s। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है तो लगता है कि इंफॉर्मेशन खो जाती है। ये पैराडॉक्स फिजिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के झगड़े को दिखाता है। गैप 3s। इसके अलावा कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के दरवाजे हो सकते हैं। अगर ये सच है तो ब्लैक होल्स हमें मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। गैप 3s। इन थ्योरीज से पता चलता है कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। गैप 3s चैप्टर 12। अब हम सीखेंगे कि साइंटिस्ट ब्लैक होल्स को कैसे ढूंढते हैं। ब्लैक होल्स को देखना मुश्किल है क्योंकि ये लाइट नहीं छोड़ते, लेकिन इनके होने का पता लगाने के कुछ तरीके हैं। गैप 3s। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स। जब दो बड़ी चीजें जैसे दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के आसपास घूमते हैं और मिल जाते हैं तो ये स्पेस टाइम में लहरें बनाते हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। इन लहरों को पकड़ने के लिए लाइगो और वर्गो जैसे डिटेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स मिली और ये ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा कदम था। गैप 3s। दूसरा तरीका है एक्स-रे एमिशंस। जब कोई स्टार ब्लैक होल के बहुत पास आ जाता है तो उसका सामान ब्लैक होल में गिरने लगता है और बहुत तेजी से घूमता है, जिससे एक्स-रे निकलती है। ये एक्स-रे हमें ब्लैक होल की जगह का पता लगाने में मदद करती है। नासा का चांड्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और ESA का XMM न्यूटन जैसे टेलीस्कोप इन एमिशंस को देखते हैं। गैप 3s। इसके अलावा ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी इनकी पहचान में मदद करते हैं। जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार या गैस के बादल के पास होता है तो उसकी ग्रेविटी उस चीज के रास्ते को बदल देती है। इस मूवमेंट को देखकर साइंटिस्ट ब्लैक होल के होने का अंदाजा लगा सकते हैं। गैप 3s। इन तरीकों से हम यूनिवर्स के इन अदृश्य जायंट्स को खोज सकते हैं और इनके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। इससे हमारी समझ सिर्फ ब्लैक होल्स ही नहीं, बल्कि पूरे कॉस्मॉस के बारे में भी बढ़ती है। गैप 3s चैप्टर 13। अब हम जानेंगे कुछ सबसे फेमस ब्लैक होल्स के बारे में जिन्होंने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। गैप 3s। सबसे पहले बात करते हैं सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क की, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल लगभग 4 मिलियन सोलर मैसेस का है। इसकी खोज 1974 में हुई थी और तब से ये वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसकी पहली फोटो ली, जिससे हमें ब्लैक होल्स के बारे में और डीपली समझने में मदद मिली। गैप 3s। अब बात करते हैं सिग्नस X1 की, जो एक स्टेलर मैस ब्लैक होल है। ये 1964 में खोजा गया था और ये पहला ब्लैक होल था जिसे एक्स-रे इमिशन से पहचाना गया। सिग्नस X1 का मैस लगभग 15 सोलर मैसेस है और ये अपने बाइनरी स्टार पार्टनर के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड डांस में फंसा हुआ है। इस ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों को ब्लैक होल फिजिक्स और स्टार एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। गैप 3s। एक और फेमस ब्लैक होल है M87 एस्टेरिस्क, जो विर्गो ए गैलेक्सी के सेंटर में है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसकी फोटो ली, जिससे ये पहला ब्लैक होल बना जिसका शैडो देखा गया। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल लगभग 6.5 बिलियन सोलर मैसेस का है और इसे स्टडी करने से ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ और बढ़ाती है। गैप 3s। ये थे कुछ सबसे फेमस ब्लैक होल्स जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को समझने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इन्हें स्टडी करने से हमें ब्लैक होल्स की डायनामिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में गहरी नॉलेज मिलती है। गैप 3s। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम ब्लैक होल्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। गैप 3s चैप्टर 14। ब्लैक होल्स पॉपुलर कल्चर में। गैप 3s। गैप 2s। ब्लैक होल्स साइंस में तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं ही, लेकिन कहानियों में, फिल्मों में, टीवी में ये और भी मजेदार बन जाते हैं। गैप 2s। गैप 2s। सबसे पहले फिल्म में जो ब्लैक होल दिखाया गया है वो सबसे यादगार है। गैप 2s। इस फिल्म में जो गारगेंचुआ नाम का सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसे इतने सही तरीके से दिखाया गया है कि असली साइंस रिसर्च में भी उसकी मदद ली गई। गैप 2s। विजुअल इफेक्ट्स वालों ने फिजिसिस्ट किप थॉर्न के साथ मिलकर ब्लैक होल को असली जैसा दिखाया और ये बहुत ही कमाल का और इंफॉर्मेटिव भी था। गैप 2s।
गैप 2s। अब टीवी शोज की बात करते हैं और जैसे फेमस शोज में भी ब्लैक होल्स दिखाए गए हैं। गैप 2s में ब्लैक होल्स टाइम ट्रैवल और अलग अलग डायमेंशंस दिखाने के लिए यूज होते हैं। गैप 2s में ब्लैक होल्स कई एपिसोड्स में दिखाए गए हैं, कभी खतरे की तरह तो कभी यूनिवर्स के अनजान हिस्सों का रास्ता। गैप 2s ये शोज मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाते भी हैं। गैप 2s किताबों में भी ब्लैक होल्स के रहस्यों को एक्सप्लोर किया गया है। गैप 2s स्टीफन हॉकिंग की ने ब्लैक होल्स के बारे में आम लोगों को बताया, उनके बारे में आसान भाषा में समझाया। गैप 2s कहानियों में ब्लैक होल्स अक्सर अनजान और अनंत चीजों के लिए यूज होते हैं। गैप 2s जैसे ल्यू सिक्शिन के साइंस फिक्शन नॉवल में ब्लैक होल्स कहानी में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस और कॉस्मिक फिनोमेना को एक्सप्लोर करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। गैप 2s पॉपुलर कल्चर में ये सब चीजें न सिर्फ एंटरटेन करती हैं बल्कि ब्लैक होल्स के बारे में जानने की इच्छा भी जगाती है। गैप 2s ये साइंस के कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और आम लोगों के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, जिससे यूनिवर्स के रहस्य और भी इंटरेस्टिंग और समझने में आसान हो जाते हैं। गैप 3s अब अगले चैप्टर में चलते हैं जहां हम ब्लैक होल्स की दुनिया में और भी गहराई से जाएंगे। गैप 3s चैप्टर 15 ब्लैक होल रिसर्च का फ्यूचर। गैप 2s जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के राज खोलते जा रहे हैं, ब्लैक होल रिसर्च का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है। गैप 2s आने वाले स्पेस मिशंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ हम बहुत बड़ी खोजें करने वाले हैं। गैप 2s एक बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला मिशन है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का फॉलो अप कैंपेन। गैप 2s 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने के बाद EHT टीम अब इमेज रेजोल्यूशन बेहतर करने और ब्लैक होल्स की और भी ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस लेने पर काम कर रही है। गैप 2s इससे साइंटिस्ट्स को इवेंट होराइजन और ब्लैक होल्स के आसपास मैटर के बर्ताव को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में समझने में मदद मिलेगी। गैप 2s एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना या लीसा। गैप 2s 2030 के दशक में लॉन्च होने वाला लीसा पहला स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होगा। गैप 2s ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और दूसरे कॉस्मिक फिनोमेना से आने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट और स्टडी करेगा, जिससे हमें यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। गैप 2s इन मिशंस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ब्लैक होल रिसर्च में क्रांति ला रहे हैं। गैप 2s टेलीस्कोप्स और सिमुलेशन से मिलने वाले ढेर सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए AI एल्गोरिदम डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे साइंटिस्ट्स को नए ब्लैक होल्स ढूंढने और उनके प्रॉपर्टीज को और भी अच्छी तरह समझने में मदद मिल रही है। गैप 2s इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में ब्लैक होल फिजिक्स से जुड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने की क्षमता है, जो अभी हमारी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी से बाहर है। गैप 2s इससे नए थ्योरीज और मॉडल्स बन सकते हैं जो ब्लैक होल्स के नेचर और यूनिवर्स में उनकी भूमिका को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। गैप 2s जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, इनोवेटिव मिशंस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ब्लैक होल्स और कॉस्मोस पर उनके इम्पैक्ट के बारे में हमारी समझ को और गहरा करने का वादा करता है। गैप 2s अगले कुछ दशक निश्चित रूप से हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब के करीब लाएंगे। गैप 2s गैप 3s अब चलिए कंक्लूडिंग चैप्टर पर चलते हैं, जहां हम ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया के अपने सफर को समेटते हैं। गैप 3s तो दोस्तों, ये था ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस पार्ट्स में से एक, जो हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और उसकी डेप्थ को समझने में मदद करता है। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में जानना इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप यूनिवर्स के ऐसे ही अमेजिंग रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल SSR कंटेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको ब्लैक होल का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है? तो सुनिए ये रोचक तथ्य। आपके शरीर में मौजूद DNA को अगर खींचकर सीधा किया जाए तो यह सूर्य से प्लूटो तक पहुंच सकता है और वापस भी आ सकता है। हमारा सूरज हर सेकंड 60 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। ये ऊर्जा इतनी है कि इससे पूरी पृथ्वी पर 50 लाख सालों तक बिजली चल सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा ग्रह हैं और इनमें से कई ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन मौजूद हो। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली बार कुछ और चौंकाने वाली जानकारी लेकर आएंगे।